सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं इस बैठक का, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर 24 घंटे में जो स्थिति बनी है प्रदेश की, उसको लेकर यहां पर चर्चा की जाती है। और क्योंकि आज से लॉकडाउन का फेज 4 शुरू हो गया है, तो उसको लेकर भी आज ये बैठक बेहद खास है कि आखिरकार किन चीज़ों को लेकर रियायतें दी जाएंगी और किन चीज़ों को लेकर सख्ती अब भी बढ़ती जाएगी। तो गाइडलाइंस को लेकर हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कर दिया गया है, बाकी की गाइडलाइंस दे दी गई हैं, लेकिन अब राज्य को यहां पर तय करना है कि राज्य किस तरह से अपने प्रदेश में स्थिति को देखते हुए, उस इलाके को देखते हुए, उस क्षेत्र को देखते हुए गाइडलाइंस को आगे बढ़ाता है। तो सीधी तस्वीरें टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ। रोजाना जहां कोरोना को लेकर जो अपडेट मिलता है 24 घंटे के भीतर, उस पर ही चर्चा होती है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी इसमें लिए जाते हैं, जैसा कि पिछले कई समय में देखा गया कि प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरह से एकाएक करके फैसले वहां पर लिए गए हैं। इसके साथ ही रोजगार भी उन प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध हो पाए, इसको लेकर भी फैसले लिए गए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इस फैसले में जहां स्थिति को लेकर, कोरोना संक्रमित स्थिति को लेकर प्रदेश की, उस पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही लॉकडाउन का जो चौथा फेज आज से शुरू हो चुका है, जो 31 मई तक चलेगा, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस अब राज्य सरकार की तरफ से दी जानी है, इस पर यहां पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि पहले तो टीम 11 के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर चर्चा होगी कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है और कहां पर राहत देनी है और कहां पर सख्ती बरतनी है। लेकिन इसके बाद ही मंत्रियों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी और मंत्रियों से भी मंत्रणा की यहां पर की जाएगी, चर्चा यहां पर की जाएगी कि उनके क्षेत्रों में क्या हालात हैं, क्या स्थिति है और क्या कदम वहां पर उठाए जाने चाहिए। और इन दोनों ही बैठकों के बाद आखिर में गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हरेंद्र चौधरी हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आज की बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लॉकडाउन 4 की शुरुआत यहां पर हो गई है और ऐसे में अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी कि वो कौन सी गाइडलाइंस प्रदेश के लिए देता है। तो देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य की सरकारों को ये छूट दी गई है कि न सिर्फ जो जोन जो कैटेगराइज उनको किया जाना है लॉकडाउन 4 के लिए, बल्कि और जो स्थानीय स्तर पर जो छूट इस लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान जो दी जानी है, वो राज्य सरकारें तय कर सकती हैं। तो यही वजह कि अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ शुरू हुई है, तो इसमें इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान जो है यूपी में क्या क्या रियायतें दी जा सकती है स्थानीय स्तर पर। और चूंकि जिलों के स्तर पर भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, ये जो दोनों ही जिलाधिकारी के स्तर पर तय किए जाएंगे, तो जिलों की जो रिपोर्ट के आधार पे 3 दिन पहले जो प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था सभी जिलों के डीएम को, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि पिछले 21 दिन से कौन कौन से ऐसे वो जिले हैं जहां पे कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया, और ऐसे जिले जहां पे ये जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पे उसका जोन जो है तय करने की कार्यवाही की जाएगी। तो अब जिलों की रिपोर्ट आ गई है, तो ऐसे में आज न सिर्फ इस समीक्षा बैठक के दौरान टीम 11 के अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को लेके जोन तय करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बैठक होगी उसमें भी चर्चा करके इसमें अंतिम मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश जो है जारी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन हरेंद्र जी, यातायात को लेकर यहाँ पर क्या है? हालांकि अभी कुछ भी चीज़ें साफ नहीं हो पाई है क्योंकि गाइडलाइंस आनी है। फिलहाल केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उन पर ही देखा जा रहा है, लेकिन क्या बसों को लेकर यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि लखनऊ में भी मेट्रो का जो वहाँ पर रख रखाव है, जो सफाई वफाई है, उसको यहाँ पर किया जा रहा था। तो क्या ऐसे में यातायात के संसाधनों को खोला जा सकता है इस बीच? बिल्कुल, देखिए, जो ग्रीन जिले हैं और वो यूपी में 20 ऐसे जिले हैं जिनको ग्रीन जोन में रखा गया था, वहां पे अंतर जनपदीय परिवहन की पहले ही छूट दी गई थी। और अब चूंकि इस दौरान राज्य सरकारें ये भी तय करेंगी तो इंटर स्टेट बस सर्विसेज हैं, ऐसी बस सुविधा जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाएगी, और खासकर
राज्य के उन जिलों से जो ग्रीन जोन की कैटेगरी में है और दूसरे राज्य के भी वो जिले जहां पे कोरोना का संक्रमण का खतरा कम है, तो वहां तक जो बस सर्विस संचालित करने का फैसला राज्य सरकार को करना है। और इसमें दोनों ही राज्य जो है अपनी सहमति के बाद इसको अनुमति देंगे। इस बात को लेकर फैसला होना है। अंतर जनपदीय जो बस सर्विस वो पहले से शुरू की गई है और इसके अलावा ऐसे दो ग्रीन जोन के जिले जो पड़ोसी जिले हैं और जिस दौरान एक जिले से दूसरे जिले जाते समय कोई भी ऐसा दूसरे जोन का जिला उसकी बॉर्डर और उसका सीमा नहीं लगती, उस रूट से गुजरना नहीं पड़ता जो ऑरेंज या रेड जोन में आता है, तो ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले जो ग्रीन जोन के हैं वहां पे पहले से बस सर्विस संचालित है। तो अब देखने वाली बात होगी आज जो बैठक है उसमें परिवहन को सेवा को लेके सुचारू करने के लेके क्या फैसले लिए जाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। तो क्या समझा जाए हरेंद्र जी, कब तक ये गाइडलाइंस आ सकते हैं? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि शाम को 5 बजे तकरीबन ये कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक होगी और शायद उसके बाद ही हम सोच सके कि ये गाइडलाइन सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए ऋतु, इसको समझने की कोशिश करें। जब पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी लॉकडाउन 4.0 के अनाउंसमेंट से पहले, तो उस दौरान उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की थी। तो ये तय माना जा रहा था कि चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सुविधाएं जो है आम जनमानस को दी जाएंगी, क्या क्या रियायतें दी जाएंगी, उसको लेकर कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उनके सुझाव भी उस वक्त मांगे गए थे। और आज टीम 11 चूंकि आज से चौथे चरण के पहले दिन की आज शुरुआत हो गई है और टीम 11 के साथ अधिकारी के साथ अब बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक के बाद ही अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन अब जानकारी यह है कि 5:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठना चाह रहे हैं, एक बैठक करेंगे और उस दौरान अंतिम रूप से चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी, चाहे वो परिवहन सेवा हो चाहे वो लोकल। देखिए सबसे बड़ा अहम सवाल जो लोकल मार्केट है, जो स्थानीय स्तर पे जो जिलों से जो डीएम की रिपोर्ट आई उसके आधार पर उसमें छूट देने की जो बात है, कई मंत्रियों ने पिछली बैठक में सुझाव दिया था अल्टरनेट डेज में जो है एसेंशियल सर्विसेज के अलावा और जो अन्य सामान की जो जरूरत का जो सामान है उसकी जो दुकान है वो अल्टरनेट डेज में वैकल्पिक दिनों में खोली जाए, इसको लेकर सुझाव दिए गए थे। अब डीएम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो एक बार फिर से मंत्रियों के साथ बैठकर इसको तय करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि क्या स्थानीय स्तर पर जो बाजार है उनको खोला जा सकता है। चूंकि शॉपिंग मॉल्स और जो बड़े पब्लिक प्लेस हैं उनको पहले से ही प्रतिबंधित रखने के लिए सख्त मनाही की गई है कि वो जो प्रतिबंध है वो यथावत जारी रहेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान जो स्थानीय जो मार्केट है, बाजार है, जो स्टैंड अलोन शॉप्स के अलावा और जो मार्केट है उसमें कुछ छूट दी जा सकती है। जी चलिए, ये तो बात रही कि लॉकडाउन का जो 4th फेज शुरू हो रहा है उसमें क्या राहत और क्या सख्ती यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पर बैठकें होती हैं और शुरुआत से ही यहाँ पर बैठकें हो रही है, हर एक 24 घंटे के हालातों को लेकर समीक्षा होती है। लेकिन क्या जो शुरुआत से लेकर बैठक अब तक हो रही है, क्या नतीजे उसमें बेहतर मिल पा रहे हैं? क्योंकि तुरंत ही दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या स्थिति प्रदेश में अभी कंट्रोल पर है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर बैठकों के इस दौर को समझने की कोशिश करें तो रोजाना जो समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की जाती है उसका उद्देश्य यही है कि पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में कोरोना के चलते जो हालात है उसमें जो अलग अलग कार्य योजना जो अलग अलग विभागों के लिए तय की गई है उसकी प्रगति क्या है, इसको जानने की कोशिश जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 11 के अधिकारियों के जरिए की जाती है। और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उम्मीद की जाती है कि उस दिन ही टीम 11 के अधिकारी जो टीम 11 जो 11 समितियों के अलग अलग जो अध्यक्ष हैं और प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो सीएम के दिशा निर्देश को एक आदेश के तौर पे जिलों के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और साथ ही इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि इसको तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाए। तो उम्मीद भले की जाती है कि ग्राउंड लेवल पर वो चीजें जो सीएम योगी आदित्यनाथ रोजाना मॉनिटरिंग करते हैं और जो दिशा निर्देश देते हैं वो जमीनी तौर पर वो देखने को मिले। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जिलों में उस तरह की आदेश पर अमल होता हुआ कम नजर आता है। तो हालांकि इसको लेके भी जो जरूरी कार्यवाही उन अधिकारियों के खिलाफ, उनकी लापरवाही के खिलाफ की जाती है और एक सतत प्रक्रिया के तहत ये जो समीक्षा बैठक है उसका दौर जारी है। जी चलिए, धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।